भारत के तमाम नेताओं में समाज की सेवा और इस देश की सेवा करने का जो संकल्प और जो इच्छा कूट कूट कर भरी है, उसके विषय में जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। आपको हजारों ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे इस भारतीय राजनीति में, जहां बेटा किसी और पार्टी में और वहीं बाप किसी और पार्टी में। हर घर घर की कहानी आपको इस तरह की मिलती हुई दिखाई देगी। और आलम या हैरानी तो तब होती है जब 20-20 साल तक जिस पार्टी की सेवा करते हैं, जिस पार्टी के लिए मरने और जीने की कस्में खाते हैं और जिस पार्टी को अपनी मां समान बताते हैं, और वही पार्टी अगर चुनाव में विधानसभा या लोकसभा और जिला पंचायत का टिकट ना दे या चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान ना करें, या अगर हम आपको नेताओं की भाषा में बताएं, उनके अनुसार इस समाज की सेवा करने का अवसर वो पार्टी अगर नहीं देती है तो नेताजी एक पल का समय नहीं लगाते हैं, तुरंत उस पार्टी को छोड़ देते हैं। और जो पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का या फिर इस समाज की सेवा करने का अवसर देती है, तुरंत नेताजी उस पार्टी में लपक जाते हैं। और क्योंकि उन्हें सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो इसलिए वह इतना बड़ा बलिदान देते हैं कि जिस पार्टी को दिन भर कोसते थे, जिस पार्टी के नेताओं के लिए गाली के अलावा कुछ नहीं निकलता था और जिस पार्टी की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, उस पार्टी को एक पल के लिए छोड़ देते हैं। और जिस पार्टी को गाली देते थे, अब उसी पार्टी को अपनी माँ बना लेते हैं। एक ऐसी स्टोरी फिलहाल जनपद हरिद्वार की भी है, जो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नाम है और फिलहाल उन्होंने भी कुछ इसी तरह का कारनामा किया है, जिससे क्षेत्र में एक बार फिर राजनीति हलचलें बढ़ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं भगवानपुर विधानसभा से विधायक ममता राकेश की, जो फिलहाल कांग्रेस के सिंबल पर 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ी और जनता ने उन पर विश्वास जताया। नहीं कि वो पहली बार इस 2022 के विधानसभा के चुनाव में उतरी हो, इससे पहले 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। और उससे पहले हुए उपचुनाव में यानी कि उनके पति सुरेंद्र राकेश, जो कि बसपा नेता थे, और उनकी उस क्षेत्र में दमदार पकड़ और उनका व्यवहार और जनता के प्रति सादगी, कहीं ना कहीं जनता का जो प्यार उन्हें मिला, वो प्यार ममता राकेश बटोरने में सक्षम हुई और जनता ने भी ममता राकेश पर खूब विश्वास जताया। सुरेंद्र राकेश कैबिनेट मंत्री रहे और लंबी बीमारी के कारण, कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु होने के बाद भगवानपुर सीट पर प्रत्याशियों को लेकर पार्टी ने काफ़ी मंथन किया और कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी ममता राकेश को चुनावी मैदान में उतारा। और वहीं उनके भाई सुबोध राकेश भी दावेदारी कर रहे थे, पर ममता राकेश पर विश्वास जताना पार्टी ने अच्छा समझा और उपचुनाव में जनता ने प्रचंड बहुमत देकर ये बता दिया कि भले ही सुरेंद्र राकेश जी यहाँ ना हो, आज वो स्वर्ग में है, पर उनकी धर्मपत्नी ममता राकेश के साथ पूरा क्षेत्र है। और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ममता राकेश पर विश्वास जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और जनता ने भी वो विश्वास आशीर्वाद स्वरूप दिया। और मतपेटियां जब खुली तो हर कोई हैरान था और ममता राकेश फिर विधायक बने, यानी कि 3 बार की विधायक कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ी और वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी में है। अब हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल जनपद हरिद्वार में हुए पंचायती चुनाव और इन पंचायती चुनाव में हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा था। वहीं अगर हम बात करें ममता राकेश के परिवार की, तो उनके घर के भी 2 सदस्य इस चुनाव में खड़े हुए थे, उनकी बेटी और उनका बेटा। बेटा तो चुनाव हार गया, परंतु उनकी बेटी आरुषि, जो कि निर्विरोध बीडीसी बनी, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई। अब ममता राकेश चाहती है कि अगर ब्लॉक प्रमुख यानी कि भगवानपुर का ब्लॉक प्रमुख आरुषि को बनाना है तो सत्ता के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्ता के साथ चले ये संभव नहीं। आम भाषा में हम कहें आपको, अगर नदी के बहाव के साथ आप तैरेंगे तो अपनी मंजिल तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, और वहीं अगर धारा के विपरीत आप जाएंगे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे और बल्कि आप डूब भी सकते हैं। तो ममता राकेश समझ चुकी है। ममता राकेश को भली भांति पता है कि फिलहाल प्रदेश में भाजपा की सरकार है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में, इन पंचायती चुनाव में सभी को हैरान कर देने वाले परिणाम जो सभी के सामने आए हैं। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीते और फिलहाल ये संख्या 30 से लेकर 32 तक
हो चुकी है। वहीं ममता राकेश भी स्थिति समझ चुकी थी और ममता राकेश ने मौके का फ़ायदा उठाकर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने बेटे और बेटी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब कहना तो ये भी है ममता राकेश का इस विषय को लेकर, जब ममता राकेश से इस विषय में बात की गई तो ममता राकेश ने कहा कि अब वे दोनों बड़े हो चुके हैं और वे स्वतंत्र हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। पर जनता सब समझती है कि ममता राकेश ने ऐसा क्यों किया। अब आप कल्पना कीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि माँ जिस पार्टी को कोसती रहेगी, जिस पार्टी के तमाम नेताओं को, उनकी सरकार को और तमाम नीतियों का विरोध करती नज़र आएगी, वही बेटा और बेटी उसी सरकार के गुणगान गाएंगे। ये अजब गजब दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा भगवानपुर की इस राजनीतिक गलियारों में। अब सबसे बड़ा दिलचस्प देखने वाली बात ये हो जाती है, अगर भगवानपुर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख कोई और बनता है, या कहें हम ममता राकेश जो चाहती हैं वैसा ना हो और आरुषि अगर भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख ना बने, तो क्या तब भी बेटा और बेटी भाजपा में रहेंगे या फिर ममता राकेश भी जल्द भाजपा में आना चाहेगी? अब ये तो भविष्य के गर्भ में दफन है, पर फिलहाल राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें हैं और कई तरह की अफवाहें हैं। इन पर लगाम लगाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि काम ही ऐसे हमारे नेताओं ने किए हैं। क्योंकि हर कोई कह रहा है कि अब माँ कांग्रेस में और बेटा और बेटी बीजेपी में। जनता सब समझती है कि ममता राकेश ने ये फैसला क्यों लिया है। और वहीं इस विषय पर उनके देवर सुबोध राकेश जी का कहना है कि उन्होंने ये जो भी किया है सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए किया है और वे कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ब्लॉक प्रमुख बनाना चाहती हैं। सुबोध राकेश जी की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर अगर हम आपको सुबोध राकेश जी के विषय में भी बताएं, वो भी कभी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने हाथी की सवारी करना पसंद की। ये तो भैया राजनीति है, उन्हें सेवा करनी है। नेताओं को पार्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रख, भले ही कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहें, मरते रहें, खून अपना बहा देंगे, पर नेताओं को तो टिकट चाहिए। जो पार्टी देगी टिकट, उसके हो जाएंगे वो निकट। अब देखना दिलचस्प ये हो जाता है कि भगवानपुर और तमाम ब्लॉक के चुनाव में फ़िलहाल क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी नज़र हमारी भगवानपुर ब्लॉक पर रहेगी, क्योंकि फ़िलहाल ममता राकेश के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है कि जिस पार्टी ने 3 बार का विधायक बनाया, बेटा और बेटी उसी पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। अब आप ही बताइए कैसा संभव होगा कि एक गाड़ी में धक्का आगे से लगाएंगे और एक गाड़ी में धक्का पीछे से लगाएंगे, तो गाड़ी कहाँ जाएंगी? को आम शब्दों में बताए तो माँ तो मोदी जी का विरोध करती नज़र आएंगी और बेटा और बेटी मोदी जी की नीतियों को जनता से अवगत कराएंगे। जो भी है दिलचस्प होने वाला है। हम भी आपको इस तरह की तमाम खबरें देते रहेंगे। आप भी कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।